नमस्कार, यहाँ आप आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम अहम जानकारियों के साथ। आपको बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक हुई है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें। विशेष संपर्क अभियान और घोषणा पत्र के संबंध में चर्चा हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत बैठक में मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी बैठक में शामिल हुए। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मंत्री सतपाल महाराज समेत तमाम मंत्री यहां पर बैठक में मौजूद रहे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें। विशेष संपर्क अभियान और घोषणा पत्र के संबंध में इस बैठक में चर्चा की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत बैठक में मौजूद रहे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी बैठक में शामिल हुए। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे दें। जिस तरीके से चुनाव नजदीक आते जा रही हैं तो लगातार यहां पर बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। लगातार बैठकें जो हैं हो रही हैं। प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक हुई है। बैठक बेहद अहम जो है मानी जा रही है। मिशन 2022 से जोड़कर इस बैठक को सीधे तौर पर देखा जा रहा है और इस बैठक में भी मिशन 2023 को लेकर चर्चाएं जो हैं वो की गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी बैठक में शामिल हुए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की ये बैठक जो है हुई है और इस बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है, विचार विमर्श किया गया है और घोषणा पत्र को लेकर भी इस बैठक में चर्चाएं की गई हैं। बड़ी जानकारी, विशेष संपर्क अभियान को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। किस तरीके से जनता के बीच जो है वो जाएंगे, सरकार जाएगी, किस तरीके से तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के बीच जाएंगे, किस तरीके से कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, ऐसे तमाम पहलुओं पर इस बैठक में चर्चा की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि देहरादून कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और बीजेपी कार्यालय में आयोजित बैठक में शिरकत करेंगे। स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह सामंती के परिजनों से मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और सीएम ने परिजनों से शोक संवेदना प्रकट की है और सीएम ने राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ भी किया। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें। सीएम पुष्कर सिंह धामी के दौरे से जुड़ी जानकारी है ये। सीएम ने राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ इस दौरान किया। बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। तो देहरादून में कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करने पर पीरूषाली बोले हैं। नवीन पीरूषाली ने फिर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। बीजेपी अपनी हट धर्मिता और तानाशाही दिखा रही है। हिंदुओं की आस्था के साथ बीजेपी खिलवाड़ कर रही है। बड़ा आरोप लगाया बीजेपी पर और कहा कि आम आदमी पार्टी तीर्थ पुरोहितों के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। और कहा कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार को चेतावनी दी है, बोर्ड जल्द भंग करें नहीं तो आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी। देवस्थानम बोर्ड के अपने तुगलकी फरमान को वापस न लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी हठधर्मिता और तानाशाही की प्रवृत्ति को दर्शा रही है। शायद सरकार ये चाहती है कि आंदोलन और उग्र हो जाए। उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये महसूस करना चाहिए कि वो हिंदुओं की आस्था के साथ, परंपराओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। आम आदमी पार्टी हमेशा से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर पंडा पुरोहित समाज और हकधारियों के साथ थी और रहेगी। आम आदमी पार्टी ने इस बोर्ड को भंग करने के लिए विधानसभा स्तर पर प्रदर्शन किए हैं और जल्दी ही सरकार अगर नहीं जागी तो फिर से पूरा राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा और तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार विवश ना हो जाए इस तुगलकी फरमान को वापस लेने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि खबर देहरादून से, जहां पर मसूरी टनल निर्माण कार्य का दिसंबर में शिलान्यास होगा और दिसंबर के प्रथम सप्ताह में होगा शिलान्यास कार्यक्रम। नितिन गडकरी से शिलान्यास का समय जो है वो मांगा गया है। मसूरी में 4.5 किलोमीटर की लंबी टनल बनाई जाएगी। 700 करोड़ की लागत से मसूरी टनल जो है वो बनेगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रही है। मसूरी टनल जो है 4.5 किलोमीटर की ये टनल बनाई जाएगी और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से जो है वो समय मांगा गया है शिलान्यास कार्यक्रम के लिए। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रही है। मसूरी टनल निर्माण कार्य का दिसंबर में शिलान्यास होगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें जो इस बीच सामने आ रही है। तो मसूरी टनल निर्माण कार्य जो है दिसंबर में शिलान्यास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जो हैं तेज हो गई हैं। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल हरिद्वार पहुंचे। बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। केजरीवाल के मुफ्त
तीर्थ यात्रा योजना का उद्घाटन यहां पर उन्होंने किया। ये बड़ी अहम जानकारी आपको दे रही है जो इस बीच सामने आ रही है। आपको बता दें कि केजरीवाल के मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना का उद्घाटन उनके द्वारा किया गया। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, अहम जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है मुफ्त तीर्थ यात्रा से जुड़ी हुई। मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना का उद्घाटन यहां पर किया गया। ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रही हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई हैं और सियासी गलियारों में हलचलें भी काफ़ी तेज हो गई हैं और आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोटियाल जो है वो इसी कड़ी में पहुंचे और केजरीवाल के मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना का उद्घाटन उनके द्वारा किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी प्रभारी दिनेश मोहनिया पिथौरागढ़ पहुंचे और मोहनिया ने विजय शंखनाद यात्रा का शुभारंभ इस दौरान किया और कुमाऊं की 4 विधानसभाओं के दौरे पर यात्रा जो है वो शुरू हुई है, यात्रा की शुरुआत की गई है। तो ये बड़ी अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कुमाऊं की 4 विधानसभाओं के दौरे से शुरुआत जो है वो हुई है। कुमाऊं की 4 विधानसभाओं के दौरे से शुरुआत हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आप प्रभारी दिनेश मोहनिया पिथौरागढ़ पहुंचे हैं। मोहनिया ने विजय शंखनाद यात्रा का शुभारंभ किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि शहीद सम्मान यात्रा के तहत पूरे प्रदेश में शहीद सैनिकों के आंगन की मिट्टी एकत्र की जा रही है। इस मिट्टी का उपयोग देहरादून में बन रहे सैन्य धाम में किया जाएगा। सैन्य सम्मान यात्रा आगामी 7 दिसंबर को चलेगी और देहरादून में इसका समापन होगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने अमर शहीद मेजर विजय अहलावत के आंगन की मिट्टी को कलश में संलिप्त किया और बता दें कि देहरादून में निर्माणाधीन सैन्य धाम के निर्माण को लेकर प्रदेश में शहीदों के घरों के मिट्टी लाने के लिए सैनिक सम्मान यात्रा चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा सभी जनपद की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद लगातार यातायात व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। प्रभारी इंस्पेक्टर ने आम जनमानस को ट्रैफिक आई ऐप के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि अब आमजन भी चालान करने के लिए पुलिस की मदद कर सकेंगे। उन्होंने कहा है कि पुलिस की नजरों से बचकर नियमों का उल्लंघन करने वालों के फोटो ऐप के जरिए पुलिस को उपलब्ध कराएं, जिससे पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर सके। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि हरिद्वार के जिला महिला हॉस्पिटल के बाहर युवक ने महिला से छेड़खानी की है। महिला ने युवक को चप्पलों से पीटा है, जिसका वीडियो किसी स्थानीय निवासी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि युवक कौन था इसके बारे में जानकारी नहीं लग पाई है और वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक महिला बहुत गुस्से में थी और महिला का आरोप था कि उसने महिला को गलत इरादे से छुआ है और उसे पिछले कई दिनों से परेशान कर रहा था। फिलहाल पुलिस का कहना है कि अभी कोई शिकायत नहीं आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड राज्य में केंद्रीय और राष्ट्रीय नेताओं का दौरा लगातार जारी है और यही नहीं, प्रदेश की आपको बता दें कि दौरा मुख्य पार्टियां भाजपा और कांग्रेस में भी लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। हालांकि जहां भाजपा संगठन में कई बड़े नेताओं का दौरा हो चुका है, तो वहीं 3 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून दौरे पर आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार देहरादून पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा दिसंबर के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है, जिसकी तैयारियां भाजपा संगठन ने शुरू कर दी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उमा सिसोदिया का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड तत्कालीन प्रभाव से भंग होना चाहिए और कहा कि आम आदमी पार्टी ने धामी सरकार को चेतावनी दी है। सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करती तो फिर आम आदमी पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। ये बड़ी अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जिस बीच सामने आ रही है। तो
तो सीधे तौर पर यहाँ पर धामी सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं किया जाता है तो आम आदमी पार्टी जो है वो बड़ा आंदोलन करेगी। तो बड़ी और अहम जानकारी है जो आपको हम दे रहे हैं, जो इस बीच सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी ने धामी सरकार को चेतावनी दी है, सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करती तो यहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि रुड़की में हरिद्वार एसएसपी के निर्देश पर नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत भगवानपुर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक नशा तस्कर को स्मैक की खेप के साथ गिरफ्तार किया है, जिसे पूछताछ करने के बाद न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। बता दें कि भगवानपुर पुलिस ने एक तस्कर को 260.27 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है और एसपी देहात परमेंद्र डोभाल ने खुलासा करते हुए बताया कि प्राथमिक अस्पताल के पास एक आरोपी स्मैक के खेप बेचने के फिराक में है और आरोपित पर हमले की एनडीपीएस में मुकदमा दर्ज है और आरोपी स्मैक की खेप कहां से लेकर आया था इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। तो यहाँ आपको बता दें कि रुड़की में एक विवाहिता और उसके बच्चे को न्यायालय के आदेश पर एक अधिकारी और कुछ पुलिसकर्मी उसके ससुराल छोड़ने के लिए गए थे, लेकिन ससुराल वालों ने न्यायालय के निर्देश के बाद भी गेट नहीं खोला, जिसके चलते विवाहिता अपने छोटे बच्चे के साथ ससुरालियों के गेट के बाहर घंटों तक बैठी रही और अधिकारी और पुलिसकर्मी भी महिला के साथ वहां मौजूद रहे। बता दें कि रूपा की शादी रुड़की के देव इनक्लेव निवासी विनीत सैनी के साथ हुई थी और आरोप है कि शादी के करीब 6 महीने के बाद विवाहिता को उसके ससुराल वालों ने परेशान करना शुरू कर दिया था। इसके बाद मामला न्यायालय में चला और न्यायालय ने 11 अक्टूबर को विवाहिता को ससुराल में रहने की इजाजत दे दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड सरकार विधानसभा सत्र जो है उसको फैसला ले चुकी है। हालांकि चुनाव से पहले होने वाले ये विधानसभा सत्र चुनाव के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और यही वजह है कि राज्य सरकार गैरसैंण से इस शीतकालीन सत्र को आहूत करने के पक्ष में नजर आ रही है, लेकिन गैरसैंण में होने वाले सत्र की तिथियों में 2 बार बदलाव के बाद भी कांग्रेस ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि एक बार राज्य सरकार ने तो दूसरी बार विधानसभा की ओर से तिथि घोषित की गई और अब दोनों ही तिथियों को कैंसिल कर दिया गया है और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि अभी तिथि में कुछ फेरबदल हो सकता है और जो भी तारीख निर्धारित होगी विधानसभा अध्यक्ष को सूचित कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि देश भर में महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसका विपक्षी दल समेत जनता केंद्र और राज्य सरकारों का विरोध करते नजर आ रही है और मोबाइल नेटवर्क कंपनियों ने लगातार जो है पैक रेट बढ़ा रही है, उसका विरोध भी जारी है। और अब आपको बता दें कि महानगर कांग्रेस ने 13 महीने का कैलेंडर जारी किया है और नेटवर्क कंपनियों ने महीने के पैक को सिर्फ 28 दिन तक सीमित कर दिया है, जिससे साल में 13 महीने हो गए हैं। कांग्रेस ने महानगर उपाध्यक्ष संजय कनौजिया ने बताया कि उन्होंने 13 महीने का कैलेंडर जारी किया है ताकि सरकार जागरूक कर सके। साथ ही संजय ने बताया कि लगातार बढ़ रहे दामों की वजह से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए टेस्टिंग के तौर पर राजपुर विधानसभा के 5 क्षेत्रों में वाईफाई की सुविधा देने जा रहे हैं, जो 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि देहरादून में नर्सिंग भर्ती परीक्षा कराए जाने को लेकर अभ्यर्थियों ने नारेबाजी की। इस दौरान अभ्यर्थियों ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास पर जाकर ज्ञापन सौंपा और नर्सिंग भर्ती परीक्षा करवाने की मांग की। अभ्यर्थियों का कहना है कि काफी पहले नर्सिंग भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसका आवेदन शुल्क 800 रुपये रखा गया था और आवेदन करने के बाद 3 बार परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है और एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। बावजूद इसके परीक्षा स्थगित होती जा रही है। इनका आरोप है कि सरकार नर्सिंग परीक्षा को रद्द करके संविदा कर्मियों को उनकी जगह पर भरने की कोशिश कर रही है, जो कि हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि अल्मोड़ा जेल में इस कार्रवाई के बाद जेल सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए गए हैं और एसटीएफ की कार्रवाई जेल में बंद आजीवन कारावास काट रहे कैदी से मोबाइल फोन, 2 हेडफोन समेत करीब 24,000 की नकदी बरामद हुई है और गुप्त सूचना के बाद एसटीएफ ने जेल में छापेमारी की है। ये लोग जेल में बैठकर मोबाइल के जरिए चरस गांजे का धंधा चला रहे थे और एसटीएफ की कार्रवाई के बाद जेल में बंद अन्य कैदियों समेत अधिकारियों और बंदी रक्षकों में हड़कंप मच गया है। कार्रवाई के बाद देर रात तक दस्तावेज और अधिकारियों से पूछताछ में लगी रही। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव के लिए कमर कस ली है और हरिद्वार दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टैक्सी और ऑटो चालकों के लिए कई घोषणाएं की। इसकी खुशी में अल्मोड़ा में टैक्सी चालकों ने मिठाई बांटकर खुशी जताई है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित जोशी ने कहा कि टैक्सी और मैक्सी चालक जो लगातार प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं, कोरोना काल में टैक्सी चालकों ने अपनी जान को दांव पर लगाकर बेहतरीन कार्य किया। इसलिए आम आदमी पार्टी ने टैक्सी और ऑटो चालकों की भावनाओं को समझकर उनके हितों को देखते हुए घोषणाएं की हैं। केजरीवाल जी दिल्ली के मंत्री उत्तराखंड आए थे हरिद्वार में, तो उन्होंने उत्तराखंड की वेदना समझते हुए उत्तराखंड की जो रीढ़ है, जो हमारे टैक्सी चालक हैं, मैक्सी चालक हैं, ऑटो चालक हैं, जिनका हर जगह पे प्रशासन द्वारा उत्पीड़न किया जाता है, उनके लिए 4 घोषणाएं करी हैं। उनमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा ये है कि एक तो फेसलेस सिस्टम होगा, जहाँ पर आरटीओ का जो अधिकारी है वो प्रताड़ित नहीं करेगा, जो बाकायदा ऑनलाइन होगी सारी चीज़ें। दूसरी बात यह है कि जो अगर कहीं कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। ऑटो, टैक्सी, मैक्सी चालक के जो भाई हैं हमारे, इन सब के लिए पार्किंग की व्यवस्था सरकार करेगी। फिटनेस की जो फीस होती है एक बार की, उसको भी सरकार द्वारा माफ किया। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार अब शक्ति में आ गई है और लापरवाह और काम न करने वाले अधिकारियों पर नकेल कसने की तैयारी कर चुकी है। सरकार ने अल्मोड़ा के सीएमओ का तबादला कर दिया है और अब डॉक्टर आरसी पंत को अल्मोड़ा का सीएमओ बनाया गया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि पिछले कोविड के समय में धीमी रही डॉक्टर सविता हियांकी का हल्द्वानी तबादला कर दिया गया है और वहीं अब अल्मोड़ा का डॉक्टर आरसी पंत ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर पंत ने कहा कि जिले की सभी स्वास्थ्य समस्याओं को गंभीरता से देखा जाएगा और जो भी खामियां होंगी उनको तत्काल पूर्ण किया जाएगा। जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं काफ़ी बेहतर हुई हैं और हम इस दिशा में प्रयास करेंगे कि और कैसे बेहतर किया जा सकता है। हालांकि चुनौतियां हैं, क्योंकि जो हमारे संसाधन हैं उसमें जो कमी होगी तो उसको उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। अभी हमारे जनपद में बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन चल रहा है या कोविड पे जो हमारे जो डायग्नोस्टिक चीज़ें चल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन अब उग्र हो चला है, जिसमें तीर्थ पुरोहितों ने यमुना कॉलोनी स्थित मंत्री आवास का घेराव किया है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि सरकार अब तक उनके साथ छलावा करती आई है, जिससे तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज में आक्रोश व्याप्त है। लेकिन अब तीर्थ पुरोहित आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर चुके हैं, जिसमें 27 नवंबर को काला दिवस मनाया जाएगा और तीर्थ पुरोहितों ने कहा है कि अगर सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करती है तो फिर आने वाले दिनों में आत्मदाह जैसे कदम उठाए जाएंगे। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।